क्या आप जानते हैं कि बिना किसी महंगी कोचिंग के केवल एक सही स्ट्रेटजी बनाकर आप बीएसटीसी एग्जाम में 600 में से 450 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं? हाँ, और ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो YouTube चैनल बीएसटीसी रैंकर्स जोन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। सही कहा है। देखिए, इस चैनल पर आज से लेकर आपके बीएसटीसी एग्जाम तक हमेशा पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ क्लासेस ली जाएंगी। ये हमारा मिशन है। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि 2008 से अभी तक जो भी बीएसटीसी के एग्जाम हुए हैं ना, उन सभी पेपर्स का पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप लोग केवल ये क्लासेस भी ध्यान से देख लें, तो भी आप आराम से 600 में से 450 नंबर ला सकते हैं। ये कोई हवा में बात नहीं कर रहे हम। तो क्या आप सभी इस सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपकी एनर्जी देखनी है। बिल्कुल, चैट बॉक्स एकदम एक्टिव होना चाहिए। और हाँ, क्लास का एक रूल बता दूं। ये एक लाइव एमसीक्यू टेस्ट की तरह होगा। हर क्वेश्चन के बाद हम आपको लगभग 10 सेकंड का टाइम देंगे। जिसमें सभी को अपना आंसर कमेंट करना है। चीटिंग कोई नहीं करेगा। सही बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल संप्रेषण और कक्षा अनुशासन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 101। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक समानता, ऑप्शन बी अधिक दुश्चिंता, ऑप्शन सी स्पष्टता, ऑप्शन डी संक्षिप्तता। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। जल्दी से कमेंट में टाइप कीजिए अपना आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। हाँ, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, उसमें रुकावट क्या डालता है? टाइम अप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अधिक दुश्चिंता। चलिए, इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ना स्पष्टता बहुत जरूरी होती है। हाँ, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति में अधिक दुश्चिंता यानी एंजाइटी होती है, तो वो अपनी बात ठीक से रख ही नहीं पाता। सही बात है, जैसे स्टेज फ्राइट होता है लोगों को। एग्जैक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिए कि डर और चिंता हमेशा प्रभावी शिक्षण के दुश्मन होते हैं। एक डरा हुआ टीचर कभी अच्छा नहीं पढ़ा सकता। एकदम सही का। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। ये थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन वाला सवाल है। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हों, तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, ऑप्शन बी उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, ऑप्शन सी अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, ऑप्शन डी उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट्स आने चाहिए। सोच के देखिए, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे शोर मचा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? प्रैक्टिकल होके सोचना है। गुस्से में आके आंसर नहीं देना है यहाँ। सही बात है। टाइम खत्म होने वाला है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का एक सबसे बड़ा रूल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। वो क्या है? दंडात्मक कार्यवाही, जैसे सजा देना या क्लास से बाहर निकाल देना, ये हमेशा गलत ऑप्शन होता है एग्जाम में। अच्छा, मतलब पनिशमेंट कभी सही आंसर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। एक आदर्श शिक्षक हमेशा छात्र को अपनी गलती खुद समझने का यानी आत्मनिरीक्षण करने का मौका देता है। उसी से परमानेंट सुधार आता है। ये तो बहुत ही बढ़िया टिप दे दी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेतृत्व और बालिका शिक्षा वाले सेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 103। नेतृत्व यानी लीडरशिप। हाँ, एक नेता को होना चाहिए। ऑप्शन ए गतिशील, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी कंजूस, ऑप्शन डी अस्पष्ट। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये तो काफी आसान लग रहा है, पर देखते हैं कितने लोग सही पकड़ पाते हैं। ऑप्शंस देखकर ही थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए वैसे तो। हाँ, पर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गतिशील। अब देखिए, यहाँ पर इंटरेस्ट वाली बात यह है कि एक शिक्षक भी अपनी क्लास का नेता ही होता है। हाँ, वही तो पूरी क्लास को लीड करता है। बिल्कुल। और नेतृत्व कभी कठोर या रिजिड नहीं हो सकता।
अगर आप बदलाव के खिलाफ हैं तो आप फेल हो जाएंगे। मतलब सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलना आना चाहिए। एग्जैक्टली। समय, स्थिति और छात्रों की जरूरतों के अनुसार जो खुद को बदल सके वही गतिशील यानी डायनामिक लेता होता है। समझ गई। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104। ध्यान दीजिएगा इस पर। बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण है ऑप्शन ए सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, ऑप्शन बी महिलाओं के पास समय की अधिकता, ऑप्शन सी महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता, ऑप्शन डी महिला जनसंख्या में कमी। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी सोच चेक करता है। जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, बाकी ऑप्शंस पढ़कर तो थोड़ी हंसी भी आ रही थी मुझे। वही तो बात है ना। टाइम अप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, ये प्रश्न सीधा समाजशास्त्री और समाजशास्त्र से जुड़ा है। एक शिक्षित महिला पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है। सही बात है। बाकी जो ऑप्शंस थे ना, वो या तो पूरी तरह से रूढ़िवादी हैं या फिर इलॉजिकल है। हाँ, जैसे कि टाइम ज्यादा होता है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। वही तो एग्जाम में हमेशा पॉजिटिव और ब्रॉड सोच वाले ऑप्शन को ही टिक करना चाहिए। ये एक अच्छी अप्रोच है एलिमिनेशंस के लिए। चलिए अब मूल्यांकन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस हर साल आते हैं। निम्नलिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, ऑप्शन बी भाषाई अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी विषय की समझ। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा ट्रिकी ऑप्शन है, धोखा मत खाइएगा। हाँ, ऑप्शंस काफी मिलते जुलते लग रहे हैं ना। बिल्कुल, थोड़ा डेप्थ में सोचिए। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति। अब ह्य और हिने यहाँ ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। रटना यानी ऑप्शन ए में जो लिखा था पुनः पेश करना, वो कभी सही नहीं हो सकता। हाँ, पैरेट लर्निंग तो हमेशा डिस्करेज की जाती है। सही कहा। और केवल विषय की समझ होना भी काफी नहीं है। क्यों? अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो वो काफी नहीं है क्या? नहीं ना, जब तक कि आप उसे तार्किक यानी लॉजिकल रूप से और सही भाषा में एक्सप्रेस ना कर सकें, तब तक उस समझ का मूल्यांकन कैसे होगा। इसलिए लॉजिक और एक्सप्रेशन दोनों जरूरी हैं। ओह, आज समझ आया कि ऑप्शन सी सबसे बेस्ट क्यों था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। स्कूल और सोसाइटी का कनेक्शन। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि ऑप्शन ए वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं, ऑप्शन बी वे सामाजिक प्रगति के तरीके बताते हैं, ऑप्शन सी वे सामाजिक समस्याओं के समाधान करते हैं, ऑप्शन डी वे समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आंसर्स बताइए सभी। ऑप्शन डी तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, वो तो पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भविष्य पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। जॉन ड्यूवी जैसे बड़े शिक्षाविदों ने कहा है कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, यानी मिनिएचर वर्जन है। अच्छा, मिनिएचर सोसाइटी की तरह। बिल्कुल। और स्कूल का सबसे मेन काम यही होता है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कल्चरल वैल्यूज को पास ऑन करे ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहे। सही कहा आपने। चलिए अब अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसऑर्डर्स वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। ये क्वेश्चन तो लगभग हर पेपर में दिख जाता है मुझे। हाँ, बहुत कॉमन है। डिसलेक्सिया संबंधित है। ऑप्शन ए मानसिक विकार से, ऑप्शन बी व्यवहार संबंधी विकार से, ऑप्शन सी पढ़ने के विकार से, ऑप्शन डी व्यक्तित्व विकार से। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये बहुत ही हाई यील्ड क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर आना ही चाहिए। हाँ, तारे जमीन पर मूवी तो सबने देखी होगी ना। बिल्कुल वही बीमारी है ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पढ़ने के विकार से। हाँ, डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा क्या करता है कि बी और डी जैसे लेटर्स में कंफ्यूज हो जाता है, उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अच्छा, सिर्फ रीडिंग से जुड़ा है ये। हाँ, रीडिंग और वर्ड्स को पहचानने से। वैसे स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा टिप दे देता हूँ यहाँ। हाँ, जरूर दीजिए। अगर एग्जाम में डिसग्राफिया पूछें तो वो लिखने से जुड़ा विकार है, क्योंकि ग्राफ मतलब लिखना। और अगर डिसकैल्कुलिया पूछे तो वो मैथ्स या कैलकुलेशन से जुड़ा है। ये तो बहुत ही यूजफुल टिप हो गई, तीनों बीमारियां एक साथ कवर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पर। को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में है ये।
विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन ए, बच्चों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या में अभिरुचि विकास। ऑप्शन सी, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना। ऑप्शन डी, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएं सब। सोचिए कि स्पोर्ट्स और डिबेट स्कूल में क्यों करवाए जाते हैं। सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं, उसका एक बहुत बड़ा मोटिव होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों का सर्वांगीण विकास। देखिए, खेलकूद, नाटक या डिबेट सिर्फ बच्चे को आकर्षित करने के लिए नहीं होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि शिक्षा का असली टारगेट बच्चे का फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह का डेवलपमेंट करना है। जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। एग्जैक्टली। सर्वांगीण विकास ही एजुकेशन का अल्टीमेट गोल है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं प्रभावी नेतृत्व वाले पार्ट पर दोबारा। क्वेश्चन नंबर 109। ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर यानी गलती होने पर ऑप्शन ए, जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। ऑप्शन बी, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है। ऑप्शन सी, बाहरी कारक को जिम्मेदार बताता है। ऑप्शन डी, त्रुटि होना नहीं मानता है। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? लीडर कैसा होना चाहिए? एक आइडियल सिचुएशन सोचकर जवाब दीजिएगा। धोनी की कैप्टनसी याद आ रही है मुझे इस क्वेश्चन को देखकर। हाँ, बिल्कुल वही ट्रेड है ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है ना, वो ये है कि एक असली लीडर और एक सच्चा टीचर हमेशा सक्सेस का क्रेडिट पूरी टीम को देता है। हाँ, जीते तो सब जीते। पर जब कोई मिस्टेक होती है तो वो आगे आके कहता है कि ये मेरी गलती है, मेरी लीडरशिप में कमी रह गई। दूसरों पर दोष मत ढाना एक अच्छे लीडर की निशानी कभी नहीं होती। सही कहा। ब्लेम गेम से बचें, सीखते नहीं हैं, बस डरना शुरू कर देते हैं। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। चलिए अब हमारे आखिरी सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? ऑप्शन ए, व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करना। ऑप्शन बी, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विद्यार्थी के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा करना। ऑप्शन डी, प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी हो। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आखिरी सवाल है आज का, सबका आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में गलती पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। हाँ, पूछ रहे हैं कि टीचर क्या मिस्टेक कर सकता है तारीफ करते टाइम। सही कहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा फेल हो रहा होता है और टीचर सोचते हैं कि इसे बुरा ना लगे, इसलिए झूठी तारीफ कर देते हैं, जिसको हम फेक प्रेज कहते हैं। हाँ। या अवांछनीय प्रशंसा। पर इससे नुकसान क्या होता है कि बच्चे को अपनी असली कमियों का कभी पता ही नहीं चल पाता। वो तो सोचेगा कि मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ। बिल्कुल। तारीफ हमेशा जेन्युइन होनी चाहिए और काम पर आधारित होनी चाहिए, इंसान की नहीं, उसके मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। क्या बात है। तो इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। हाँ, अगर हम आज के इस पूरे सेशन को समराइज करें तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 110 तक सॉल्व किए हैं। और इन सभी प्रश्नों का मूल सार अगर देखें तो वो यही है कि एक भावी शिक्षक के रूप में आपकी सोच चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। एकदम सही। अनुशासन डंडे से नहीं आता, आत्मनिरीक्षण से आता है। और एजुकेशन का फाइनल गोल क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। बस ये बातें दिमाग में फिट कर लीजिए। तो बच्चों, अब आप सभी क्विकली कमेंट करके बताएं कि आज इन 10 में से आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। अपने स्कोर जरूर शेयर करें। और सभी लोग याद रखें कि 450 प्लस नंबर लाने का जो सफर है वो आज से शुरू हो चुका है और रोज इस चैनल पर ऐसी ही क्लासेस आएंगी। मेरी आप सभी से ये बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की ये लाइव क्लास पसंद आई हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो कृपया BSTC रैंकर्स जोन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और सेशन एंड करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। हाँ जरूर, एक प्रोवोकेटिव थॉट तो बनता है। आज हमने एक शिक्षक के लीडरशिप की काफी बात की। अब आप सभी खुद से और अपने आसपास के माहौल को देखकर ये सोचिएगा कि क्या एक अच्छा शिक्षक जिसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, कोई बड़ा पद नहीं है, क्या वो समाज में सबसे बड़ी क्रांति लाने की ताकत रखता है?
इस विचार पर अपने दिमाग में मंथन कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल छोड़ दिया है आपने। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में